विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में डीएम सवीन बंसल और एसएसपी प्रमोद डोभाल की अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अंतिम दौर की बैठक हुई। इस बैठक में डीएम ने चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में श्रद्धालुओं के लिए जुटाई जाने वाली व्यवस्थाओं का अधिकारियों से फीडबैक लिया। परिसर का निरीक्षण कर जो कमियां दिखाई दी उनको भी पूरा करने के निर्देश दिए। साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिसर में श्रद्धालुओं के विश्राम करने के लिए लगाए जा रहे जर्मन हैंगर, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं को यात्रा शुभारंभ से पहले पूरा कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर श्रद्धालुओं को पैदल चलने में परेशानी ना हो, इसके लिए सड़कों के अलावा फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। एसएसपी ने भी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताया गया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर 500 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती होने वाली है। ऋषिकेश में पर्यटन पुलिस अपनी सेवा देगी। नोडल अधिकारी के रूप में एसपी ग्रामीण जया बलूनी जिम्मेदारी संभालेंगी। पीएससी की तैनाती जल्द होगी। ट्रैफिक बैन डायवर्जन हमारा जब भी रहता है तो एक तो पहले हम इंश्योर करते हैं कि लोकलाइट्स को हम कम से कम असुविधा दें। उनको हम पासेस इशू करते हैं, स्टिकर्स इशू करते हैं कि वो उनको हम प्रायोरिटाइज कर सकें, क्योंकि उनको कई बार कम्यूट करना पड़ता है विद इन सिटी अपने व्यवसाय के लिए, अपनी इमरजेंसीज के लिए। सेकेंडली जो हमारे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, टूरिस्ट हैं, उनके जो हमारे लैंडमार्क्स हैं, लैंडमार्क क्षेत्र हैं, यात्रा ट्रांजिट कैंप, ISBT या फिर हमारे इमरजेंसी सर्विसेज के स्पॉट हैं, हॉस्पिटल्स हैं और उनका फाइनल डेस्टिनेशन आगे गंतव्य जर्नी तक, तो वो भी कप्तान साहब ने पूरा चॉक आउट कर लिया है और उसको मीडिया के माध्यम से डिसेमिनेट किया जाएगा। हमारे पोर्टल्स हैं उसके माध्यम से डिसेमिनेट किया जाएगा, ताकि उन्हें एडवांस में ही पता रहे कि उन्हें कौन सा पाथ फॉलो करना है, कौन सा डाइवर्जन रूट फॉलो करना है, कहाँ पे जो बड़ी बसेस में आ रहे हैं यहाँ पर उनको किस तरह से छोटी बसेस में शिफ्ट होना है, क्योंकि हमारी छोटी बसेस ही सुविधाजनक रहती हैं ऊपर पहाड़ों में। तो ये सब हमारा प्रयास रहेगा कि एडवांस में हम इंटीमेट कर पाएं। सर मानसून इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक्स हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन का एक लिंक है, फिर जो टूरिस्ट हमारे चॉपर सर्विसेज यूज करना चाहते हैं उसका लिंक है, वो बृहद माध्यम से डिसेमिनेट किया जा चुका है हमारे पब्लिक डोमेन में। और सेकेंडली जो यहाँ पर भी हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बने हैं, इन केस कोई नहीं ऑनलाइन करवा पाया, यहीं पर आके करवाना चाह रहे हैं फिजिकली, तो उसके लिए भी हमारे 25 स्टैटिक काउंटर्स और 30 मोबाइल हमारी टीम्स रहेंगी, तो वो यहाँ पर अपनी सुविधा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो इंटरमीडियरीज हैं उनको तो हमें मिनिमाइज करना है, जो एक्सेस है डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस उसको बढ़ाना है, यही ध्येय रहता है हमारे प्रशासन का, राज्य सरकार का। सर इसके साथ ही एंटी थेफ्ट स्क्वाड और हमारे एंटी बर्गलरी स्क्वाड इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसमें किसी प्रकार की यात्री के साथ कोई भी अगर असुविधा होती है, उनके साथ अगर कोई इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है, तत्काल हम लोग उसको प्रायोरिटी पर लेके उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसी के साथ हमारा टोटल पुलिस बल में CAPF की भी हम लोगों के द्वारा मदद दी जाएगी। इस पूरे रूट डाइवर्जन प्लान को विभिन्न 3 स्तरों में हम लोगों के द्वारा डिवाइड किया गया है, जिसमें जैसे जैसे यात्रा का दबाव बढ़ेगा उस हिसाब से हम इस रूट डाइवर्जन प्लान को लागू करेंगे। ये बात सही है, क्योंकि ऋषिकेश एक मेन सिटी है जहाँ से पूरी चारधाम यात्रा संचालित होती है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का दबाव है वो ऋषिकेश पे ही आगे पड़ता है। इसके लिए जो हमारे होल्डिंग एरिया है वहाँ पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जब अगर पर पहाड़ों में अगर किस प्रकार का दबाव ज़्यादा होता है तो यहाँ पर होल्ड करने के लिए अतिरिक्त बल हम लोगों के द्वारा दिया गया है। इसी के साथ जो हमारा रूट प्रॉपर तरीके से संचालित हो सके, इसके लिए आवश्यक जो पुलिस बल है वो हमारे SP ट्रैफिक और SP ग्रामीण की जितनी भी इसमें स्थितियाँ आई हैं उसके आधार पर उनको आवंटित किया जा चुका है। सर देहरादून में जिस हम लोग निश्चित तौर पर जो यहाँ पर जो समस्याएं सामने आई हैं उसके अनुरूप यहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे। 1-2 घटनाएं हमारे संज्ञान में पूर्व में आई हैं। अगर इस प्रकार की घटना हमारे संज्ञान में और आती है, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कोई इस तरीके की कोई घटनाक्रम संज्ञान में आएगा उसके खिलाफ मैंने वही कहा, अभी क्योंकि हम लोगों के द्वारा आवश्यक पुलिस बल इन्हें दिया गया है, निश्चित तौर पर इस पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।